तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। पहले उन तमाम लोगों का धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे इस सीरीज़ को बहुत प्यार दिया है, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे, अपने फेसबुक स्टेटस पे, फेसबुक स्टोरी पे, इंस्टा पे और नर्सिंग ग्रुप में जिन्होंने शेयर किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप शेयर करते रहिए ताकि इतना ही प्यार आपका मुझसे मिलता रहे और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। मैं डेली का एक वीडियो अभी ला रहा हूं जब तक आपका ये 1 सितंबर का पेपर नहीं हो जाता। और मेरी कोशिश, आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आ रहे हैं कि भाई ये वीडियो बनाइए, तो मैं बिल्कुल, मेरी कोशिश लगी रही है ना। और आने वाले समय में OT ICU कंप्लीट मैं लेकर आऊँगा इमेजेस। तो चलिए, नवीन है मेरा नाम और आज की शुरुआत करते हैं। नाउ आप देखिए, यहाँ पे अब आपको साइड में मैंने इमेज डाली है ना। साइड में आपको इमेज देखनी है और बताना है कि कौन सा ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है, ठीक है। विच इज़ ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर इज़ डेमोन्स्ट्रेट हियर। दिस इज़ योर आई, ये आपकी आई लीड है। तो आपको बताना है कि कौन सा प्रोसीजर हो रहा है। कैटरेक्ट सर्जरी नहीं, कैटरेक्ट सर्जरी यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रही है। केरेटोप्लास्टी भी नहीं हो रही है, राइनोप्लास्टी भी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे कौन सी हो रही है, टेम्पररी टार्सोरेफी, है ना। तो ये यहाँ पे परफॉर्म हो रही है सर्जरी। तो करेक्ट आंसर इज़ योर सी। देखते हैं आंसर। यस, करेक्ट आंसर इज सी। इस सर्जरी में, टार्सोरेफी में क्या करते हैं, इस जॉइनिंग ऑफ पार्ट ऑफ ऑल अपर पार्ट एंड लोअर आईडी। अपर, दिस इज अपर आई लीड और दिस इज लोअर आई लीड। इसको ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ये ऑपरेशन किया जाता है, जिससे आई आपकी जो पार्शली और थोड़ा सा क्लोज की जा सके। और इस क्यों की जाती है, टू प्रोटेक्ट द कॉर्निया। कॉर्निया को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्जरी परफॉर्म की जाती है, ठीक है। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ये आपको बताना है ये क्या है ना। आइडेंटिफाई द सिचुएशन। क्या सिफेल हेमाटोमा, देखो सिफेल हेमाटोमा ऐसा नहीं होता है। सिफेल हेमाट, सपोज करो दिस इज पेरियोस्टियम, ये आपकी स्कैल्प है। तो यहाँ पे कहीं अगर फ्लूइड बढ़ जाए, दैट इज सिफेल हेमाटोमा। कैपुट सक्सीडेनम, अगर ये सूचर लाइंस के ऊपर यहाँ पे हो तो उसको सिफेल हेमाटोमा कहते हैं। एनोरिज्म, जब किसी आर्टरी वेसल्स की ये जो कनेक्टिंग लेयर है या इसकी जो एंडोथेलियल लेयर है वो अगर कमज़ोर हो जाए और इसकी आउट पाउचिंग हो जाए, जिसको एनोरिज्म कहते हैं। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या है, स्ट्रॉबेरी। आप देखेंगे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको एग्जाम में, अगर ये आएगी तो आपको स्ट्रॉबेरी जैसे स्ट्रक्चर दिखेगी। और ये ब्लड वेसल्स का कलेक्शन है, दैट्स इज द स्ट्रॉबेरी हेमेंजोमा। द करेक्ट आंसर इज योर डी। Now, yes, the correct answer is D. It is a red mark of the color. This red mark tinged with skin, a collection of blood vessel. ये जो red color है वो, इसका red color क्यों है, क्योंकि collection of blood vessel यहाँ पे present है ना। और जो situation है that is a strawberry hemangioma। बढ़ता हूँ नेक्स्ट में। ओके, आपको इस इंस्ट्रूमेंट को बताना, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। क्या ये पिक्टेल कैथेटर है, क्या वेंट्रिकुलर शंट है, क्या सक्शन कैथेटर है या यूरेट्रिक कैथेटर है। देखो, सक्शन कैथेटर ऐसा नहीं होता, यूरेट्रिक कैथेटर भी ऐसा नहीं होता। अब आपके पास बचा दो, वेंट्रिकुलर शंट और पिक्टेल कैथेटर। वेंट्रिकुलर शंट आपके वेंट्रिकल से आपके चेस्ट में लगाया जाता है, दिस इज अ वेंट्रिकल, और उसको चेस्ट में इंसर्ट किया जाता है। बट ऐसा नहीं होता है। ये आपका जो कैथेटर है, इसकी आप देखेंगे, आपको पहचानने का तरीका पिग टेल है। पिग टेल का मतलब पिग, दैट इज अ सुअर, उसकी जो टेल होती है, उसकी जो पूंछ होती है, ऐसी भी इसकी पूंछ है। तो ये इसके लिए इस वजह से इसका नाम पड़ा है पिग टेल कैथेटर। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका, ए। द करेक्ट आंसर इज योर ए। क्या काम किया जाता है, टू क्लियर द नॉन विस्कस फूड, है ना। जैसे नॉन कोएगुलेबल कलेक्शन है, जैसे आपका बाइल है, यूरिन है, पैनक्रेटिक फ्लूइड्स है, उनको ड्रेन करने के लिए हम पिग टेल कैथेटर का यूज़ करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, ये एग्ज़ाम में अभी हाल फिलहाल किस पेपर में आया था, ये आपके सफदरजंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, है ना। ये आई थिंक सो सफदरजंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और क्या है ये इंस्ट्रूमेंट, क्या मोनोपोलर इलेक्ट्रिक कॉटरी है, सर्जिकल टॉर्च है। देखो, सर्जिकल टॉर्च तो नहीं है, ठीक है। बाईपोलर कॉटरी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल सक्शन भी नहीं है। आपका ए और डी में आंसर जाएगा। तो ये क्या है, मोनोपोलर है। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मोनोपोलर दिख रही है आपको, तो दिस द करेक्ट आंसर इज ए, मोनोपोलर कॉटरी।
मोनोपोलर कॉटरी, रिमूव द अनवांटेड टिश्यूज़ या किसी ब्लड वेसल को ऑक्लूड करना है, बर्न करना है, सील करना है, तब इसका यूज़ करते हैं ना। जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं तब इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन। बढ़ता हूँ। ओके, मैंने इसमें आपके लिए दोनों डाल रखी है। देखो आप उसमें देखिएगा, उसमें एक सिंगल थी, यहाँ पे आप देखेंगे इसमें दो हैं, है ना। दैट इज़ अ बाईपोलर, यहाँ ये पैरों पे रहता है ना। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है आपका, बाईपोलर कॉटरी, ठीक है। वो यूनिपोलर थी, मोनोपोलर थी, ये है आपकी बाईपोलर। पिछले टाइम में यूनिपोलर मोनोपोलर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मे बी इस बार ये वाला क्वेश्चन पूछ लें, है ना। आंसर करेक्ट इज़ योर सी। अगर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई यूटेराइन अनोमलीज शो इन द फोटोग्राफ। जो आपको फोटोग्राफ दे रखा है, एक यूएसजी का भी फोटोग्राफ दे रखा है और एक जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उसका भी फोटोग्राफ दे रखा है। तो आपको बताना है कौन सा अनोमलीज हो रखा है। हाइपोप्लेजिया यूट्रस, यूनिकॉर्नेट। देखो यूनिकॉर्नेट, अगर आप मेरे यूट्रस का लेक्चर अगर आपने डेवलपमेंट का पढ़ रखा होगा तो वहाँ पे मैंने इमेज इन सब की डाल रखी है ना। तो आप देखेंगे आपको सीधा पता चल जाएगा, ये इसके दो कॉर्नेट है ना, इसके दो मुंह हैं यहाँ पे। तो दो का मतलब होता है बाई, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या चल जाएगा, सी, दैट इज़ द बाई कॉर्नेट यूट्रस, है ना। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अगर आपको और जानना है इसके बारे में तो यूट्रस के मेरी वीडियो में जाइए, वहाँ पे डेवलपमेंट का लेक्चर देखिए, और वहाँ पे मैंने सभी इमेज, क्योंकि हर बार, एक बार भोपाल एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था सेप्टेट यूट्रस का, हर बार यूट्रस के एब्नॉर्मलिटी से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको देख के जाइएगा आप। नो, करेक्ट आंसर इज योर सी। ये पहचानिए क्या है इमेज, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको वो कर रखा है, उसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर लिया जाए ताकि आपको ना दिखे, है ना। ये किसकी इमेज है, ये जो साइन लगा रखा, जो सिंबल बता रखा है वो किसका है, क्या एमडीटी का है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस का है, एआरटी का है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, डॉट्स का है या रेड क्रॉस का है। तो करेक्ट आंसर हमारा जाएगा डॉट्स। बहुत बार डॉट्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है ना, तो मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म आपको बता रखी है डॉट्स की, है ना। क्या है फुल फॉर्म डॉट्स की, तो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्टकट्स, और ये दिया था फॉर ट्यूबरकुलोसिस बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डॉट्स प्रोग्राम चलाया गया था, है ना। डॉट्स ये नाम दिया गया था। नाउ ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि भाई ये कौन सा इक्विपमेंट है। वैसे आपने आंसर तो देख ही लिया है। तो पैनरोज ड्रेनेज सिस्टम है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज है, सर्जरी वुंड ड्रेनेज या क्लोज ड्रेनेज सिस्टम है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि भाई सर्जरी ड्रेनेज वुंड ये है नहीं, क्लोज ड्रेनेज सिस्टम ऐसा नहीं होता, तो मे बी ये पेनरॉज होता है या चेस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, क्योंकि इसमें आप देखिएगा तीन चीज़ें हैं, है ना। एक वाटर सेल ड्रेनेज, एक सक्शन है और एक एयर के लिए, है ना। तो इस तरीके से जो होता है, इसकी एक और इमेज ऐसी आती है बहुत बार पेपर में, है ना। तो आप उस इमेज को देख लीजिएगा चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज की, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ इसको पहचानिए, ये क्या है, क्या ये पेनरोज ड्रेनेज सिस्टम है, क्या चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है, सर्जरी वुंड ड्रेनेज या क्लोज ड्रेनेज सिस्टम है। तो देखो ये दोनों तो वैसे ख़त्म हो गए, है ना। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में बता चुका हूँ। ये कौन सा सिस्टम है आपका, रोज ड्रेनेज सिस्टम। ये अभी तक का पेपर में एक आध दो पेपर में ही पूछा गया है। आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के जाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। करेक्ट आंसर इज ए, दिस ड्रेनेज सिस्टम डज नॉट हैव एनी कलेक्शन डिवाइस। कोई कलेक्शन डिवाइस के साथ अटैच नहीं होती है। इसका एक तरीके का ड्रेसिंग मटेरियल होता है जो आपका जो ड्रेनेज बाहर से वुंड से निकल रहा है उसको एब्जॉर्व करने का काम करता है ना। आप उसको ऐसे समझिए, इट्स एक्ट लाइक अ स्ट्रो। एक स्ट्रो है और स्ट्रो क्या करता है, फ्लूइड जो नीचे है उसको ऊपर से पुल करने का काम कर रहा है ना, पुल द फ्लूइड, और वहाँ से उसको बाहर निकालने का काम करता है। दैट इज द पेनरोज ड्रेनेज। ना इस इंस्ट्रूमेंट को पहचानिए। ये इंस्ट्रूमेंट भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है ना। यूटेराइन साउंड की अगर आपको इमेज देखनी है तो आप मेरे OBG के इंस्ट्रूमेंट में जाके देखिएगा, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। ओके, लैरिंजियल मिरर, यस दिस इज़ योर लैरिंजियल मिरर। ऑटोस्कोप नहीं है, ऑटोस्कोप एग्जामिन फॉर ईयर के लिए किया जाता है
है ना। क्यूरेट आपका किसी भी चीज़ को क्यूरेट करने के लिए क्यूरेटेज का यूज़ किया था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका बी, है ना, लैरिंजियल मिरर। क्या काम आता है देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये आता है आपके लैरिंग्स और थ्रॉट को विजुलाइज करने के लिए, देखने के लिए, है ना। इसका हम लैरिंजियल मिरर, स्पेशली लैरिंग्स के विजुलाइजेशंस के लिए हम लैरिंजियल मिरर यूज़ करते हैं। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, ये स्लाइड पहले होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, यहाँ पे एक और ड्रेनेज है। देखो पेन रोज आप देख पा रहे हो यहाँ पे, एक सिर्फ एक ड्रेसिंग है और वही ड्रेसिंग वुंड के वहाँ पे लगा दी गई है और वहाँ से वो बाहर वुंड ड्रेनेज होता है। एक और ये ड्रेनेज सिस्टम है जैकसन प्रेट सिस्टम। इसका भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जेपी ड्रेन कहते हैं इसको। तो एक बार आप इसकी इमेज देख लीजिएगा, है ना, जेपी ड्रेन की। जैक्सन प्रेट की मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे रखी है ना। अगर कभी बहुत ज़्यादा एक्सेस फ्लूइड होता है तब हम जेपी ड्रेन का यूज़ करते हैं। और ये फ्लेक्सिबल, एक इसके साथ एक बल्ब लगा होता है। आप इस इमेज में देखिए, फ्लेक्सिबल एक बल्ब लगा होता है जिसके साथ एक ट्यूबिंग होती है प्लास्टिक ड्रेनेज ट्यूब की, और ये वुंड, ये वाला इंसर्शन एरिया होता है वुंड के वहाँ पे। कुछ और टाइप ऑफ मैंने स्लाइड डाल रखी है, जैसे टाइप ऑफ ड्रेन है आपका जैक्सन प्रेट हो गया, पेन रोज हो गया, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज हो गया, है ना, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी हो गया। ये पिगटेल ड्रेन देख लीजिएगा, पिगटेल कैथेटर में आपको बता चुका हूँ ना। पिगटेल ड्रेन सिस्टम आप एक बार देख लीजिएगा। जो मेन 3 बहुत बार एग्जाम में पूछे गए उसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक इमेजिन स्कैन इमेज दिखा रखा है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या डायग्नोसिस है ना। क्या हाइड्रोसिफेलस है, क्या सबड्यूरल हिमोटोमा है, क्या एक्स्ट्राड्यूरल हिमोटोमा है, क्या ग्लियोब्लास्टोमा है। तो देखो सबड्यूरल हिमोटोमा यहाँ पे कहीं ऐसा कलेक्शन तो दिख नहीं रहा है, ना यहाँ पे दिख रहा है ना यहाँ पे दिख रहा है। तो सबड्यूरल और एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमोटोमा तो हो नहीं सकता। ग्लियोब्लास्टोमा भी नहीं हो सकता, कोई कहीं ट्यूमर नहीं दिख रहा है। चूँकि आप देखिएगा यहाँ पे कि जो वेंट्रिकल्स है वो डायलेटेड है ना, बहुत ज़्यादा ये वेंट्रिकल्स बहुत ज़्यादा ये डायलेटेड है ना। तो ये जो सिचुएशन है दैट इज़ योर हाइड्रोसिफेलस। द करेक्ट आंसर इज़ योर ए, दैट इज़ योर हाइड्रोसिफेलस। एक्सपेंशन ऑफ द वेंट्रिकल्स का एक्सपेंशन क्यों? टू इंक्रीज द CSF। हम कंप्लीट हाइड्रोसिफेलस पीडियाट्रिक वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग, सनसेट आइज और क्रैक्ड पॉट साउंड, ये सभी चीज़ें हम पीडियाट्रिक वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे, है ना। अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को। आप देखिएगा यहाँ पे बेबी का जो हेड है वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा दिखेगा, है ना। तो एक और इमेज मैंने डाल रखी है। आप यहाँ पे वेंट्रिकल्स को एंटीरियर व्यू से देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डायलेटेड लग रहे हैं, है ना। तो दैट सिचुएशन इज़ द हाइड्रोसिफेलस। ओके, ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन है एम्स का, है ना। क्या है, आपको आधी रात को भी पूछे तो शायद ये तो आना चाहिए। ये जो कैथेटर है दैट इज़ अ सेंट्रल वेनस कैथेटर, है ना। कभी तो सेंट्रल वेनस कैथेटर का ये पूछ लिया जाता पिक्चर, और कभी CVP सेंट्रल वेनस प्रेशर पूछ लिया जाता है ना। तो ये दोनों चीज़ें एग्ज़ाम में कभी न कभी आती रहती है, स्पेशली इन कंबाइन एम्स में तो हो सकता है इस बार भी आए, है ना। इसके लिए मैंने थोड़ा सा दे रखा है। सेंट्रल वेनस जो कैथेटर है वो यूज़ किया जाता है टू मॉनिटर द सेंट्रल वेनस प्रेशर, है ना। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल जो सेंट्रल वेनस प्रेशर है वो 2 पॉइंट्स के रेफरेंस से कलेक्ट किया जाता है। 2 पॉइंट रेफरेंस से हम ले सकते हैं। एक तो हम स्टर्नम से लेते हैं जिसका रेंज होता है 0 से लेके 14 सेंटीमीटर ऑफ S2, और मिड एक्सिलरी लाइन दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पेपर में आपको बहुत बार मिलेगा। मिड एक्सिलरी लाइन में जो इसका प्रेशर रहता है वो रहता है 8 से लेके 15 सेंटीमीटर ऑफ S2, है ना। बहुत बार इसको mm ऑफ S2 में भी देते हैं, है ना। इसको कन्वर्ट करना होता है आपको mm ऑफ S2 में, तो वो भी आपको आना चाहिए। सेंटीमीटर ऑफ S2 है। अभी जो इसके पहले वाले जो कंबाइन एम्स का पेपर हुआ था या जो दिल्ली एम्स का एक पेपर हुआ था उसमें इसको mm ऑफ SG में पूछा गया था। आप देख लीजिए, मैं कंफर्म नहीं हूँ कौन से पेपर में है लेकिन ये आ चुका है ना। तो ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। एक और इमेज है, यही सेंट्रल वेनस कैथेटर है ना। अब ये कौन सा ट्रैक्शन है इसको पहचाना। नेक्स्ट मैं आपके लिए ट्रैक्शन सभी लेके आया हूँ। आइडेंटिफाई 10 ट्रैक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या ये गार्डनर वेल टोंग है, क्या बक
एक्सटेंशन है, रसल ट्रैक्शन है और क्लच फिल ट्रैक्शन है। अगर आप पेपर दे रहे हैं तो मैं आपके लिए एक सजेशन ज़रूर दूंगा कि अगर आपको ट्रैक्शन का नाम या इसका पिक्चर आपके दिमाग में बहुत साउंड तरीके से क्लिक है ना, आपको पता है कि यही वाला है, तो ही आप उसको सीधा क्लिक करिए, क्योंकि उसमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना। तो ये वाला जो है वो है आपका गार्डनर वेल्टोंग ट्रैक्शन। द करेक्ट आंसर इज ये, है ना। ये क्या किसके लिए यूज़ किया जाता है? सर्वाइकल स्पाइन के अलाइनमेंट के लिए। जितना भी ट्रैक्शन है किसी न किसी अलाइनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और ये वाला है वो किया जाता है सर्वाइकल स्पाइन के अलाइनमेंट के लिए। वो भी ये है, ये इसकी दूसरी इमेज है। कभी भी आपके सामने दो आ जाए तो आप समझ लीजिएगा। नो, ये कौन सा ट्रैक्शन है ना। आइडेंटिफाई द ट्रैक्शन टू गार्डनर वेल्टोंग है, बक्स एक्सटेंशन, रसल ट्रैक्शन है, डनलॉप है ना। तो आपको इसकी मैंने आंसर नहीं दे रखा। देखिए आप थोड़ी सी इसमें मेहनत करिएगा, है ना। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। बहुत कम लोग ही कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पा रहे हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं कर पा रहे तो कुछ लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भेज रहे हैं, दैट्स आल्सो नाइस, और वहाँ पे मैं इनको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो ये आपके लिए होमवर्क है ना, कि आप पढ़ रहे हैं या दो तीन चीज़ें आप सर्च करेंगे तो आपको दो तीन चीज़ें और नहीं मिलेगी, है ना। तो आपको मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है तो बेस्ट है, और कमेंट सेक्शन में भी मैं रिप्लाई करूँगा, और व्हाट्सअप पे करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इस ट्रैक्शंस को पहचानिए, ये कौन सा ट्रैक्शन है ना। तो दिस इज़ योर दिस इज़ योर गैलो ट्रैक्शन, है ना। दिस इज़ योर गैलो ट्रैक्शन। आंसर आपको पहले ही दिख गया था। नाउ पहचानिए ये कौन सा ट्रैक्शन है। ये आपको इमेज, अगर आप में दूसरी तीसरी बार पेपर दे रहे हैं तो आपको ये एम्स में ये क्वेश्चंस बहुत बार मिला होगा, है ना। इस इमेज को तो आप दिमाग में डाल के ही जाइएगा कि ये आया है तो हमको हाथों हाथ क्या करना है, गैलो ट्रैक्शन या हेलो ट्रैक्शन, है ना। दिस इज़ योर हेलो ट्रैक्शन। और ये इमेज भी आपको बहुत बार दिखी होगी। इस इमेज का मेरे पुटअप करने का सेंस ये था क्योंकि ये इमेज आपने बहुत बार पेपर में देखी होगी। ये जो है आपका हेलो ट्रैक्शन विथ प्लास्टिक जैकेट रिस्ट्रेन है ना। ये रिस्ट्रेन है, दैट इज़ अ प्लास्टिक जैकेट रिस्ट्रेन, और जो ट्रैक्शन है दैट इज़ योर हेलो ट्रैक्शन। नाउ इस इंस्ट्रूमेंट को पहचानिए। दिस इंस्ट्रूमेंट, क्या ये यूरेट्रिक कैथेटर है, बुगी है, राइल्स ट्यूब है, या यूटेराइन साउंड है। देखो अगर आपने मेरे ओबीजी वाले इंस्ट्रूमेंट को देखे होंगे तो आप सीधा सीधा इसको तो कैंसिल कर देंगे। राइल्स ट्यूब भी मैंने एक बार बता रखी है तो इसको भी आप मना कर देंगे। यूरेट्रिक कैथेटर ऐसा नहीं होता है। तो द करेक्ट आंसर इज योर बी, ये है आपका बुगी, है ना। बुगी को दूसरा नाम एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, दैट इज़ द इंट्रोड्यूसर, है ना। इंट्रोड्यूसर क्यों कहते हैं इसको, मैं जब आईसीयू के लेक्चर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। नाउ ये आप देखिए, आंसर क्यों दिख जा रहा है यार। नाउ इसमें आप देखिए कि कौन सी पेन स्केल है, चूँकि आपको आंसर दिख चुका है। न्यूमेरिक रेटिंग स्केल है, नहीं। वॉन्ग बैकर, दिस इज़ योर वॉन्ग बैकर स्केल। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्केल ऑफ पेन आर यूज इज़ योर वॉन्ग बैकर स्केल, है ना, जिसमें 10 तक पॉइंट होते हैं। पेशेंट को इनमें से पॉइंट देने के लिए बोलते हैं। हर्ट्स लिटिल बिल, हर्ट्स लिटिल मोर, हर्ट्स इवन मोर, हर्ट्स होल लोट ऑन, हर्ट्स व्रस्ट, है ना। तो इसमें से हम पॉइंट्स देते हैं। पेशेंट्स बताता है कि कोई भी नंबर देगा और उसके हिसाब से हम पेन असेस करते हैं। द करेक्ट आंसर, ये जो स्केल दिख रही है वो वॉन्ग बैकर स्केल है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली। ओके, आप इस इमेज को देखिए। क्या इसमें कॉपर टी लग रही है? नहीं। क्या इसमें वेजाइनल रिंग लग रही है? नहीं। क्या इसमें सर्वाइकल कैप लग रही है? नहीं। इसमें क्या लगा रखा है? दिस इज योर पैच। एक पैच लगा रखा है स्किन पे जो डेली बेसिस पे कुछ हार्मोनल डिस्चार्ज करता है और जिसकी वजह से कॉन्ट्रासेप्शन होता है। तो ये जो इमेज है वो किसकी है? पैच की। द करेक्ट आंसर इज योर डी। नाउ इस इमेज को देखिए। ये इमेज क्या है? क्या ये ऑक्सीजन सिलेंडर है? क्या नाइट्रोजन सिलेंडर है? क्या नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर है? क्या हीलियम सिलेंडर है ना? हीलियम सिलेंडर है। तो आप देखिएगा इसका ब्लैक तो नीचे वाला पोर्शन और ऊपर जो रूफ है वो वाइट है, तो वाइट रूफ एंड ब्लैक टॉप बॉटम। तो ये आपका होता है ऑक्सीजन सिलेंडर। ये आपका क्या होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर। द करेक्ट आंसर इज योर ए। नाउ इस सिलेंडर को पहचानिए। क्या ऑक्सीजन सिलेंडर, देखो ये आपका ग्रे कलर का है ना। तो जब भी ग्रे कलर का होता है तब आपका कौन सा सिलेंडर होता है? पी, दैट इज योर नाइट्रोजन सिलेंडर। आंसर बी इज़ द करेक्ट। नाउ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। डेली मैं टिल 1 सितंबर आपके लिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाऊंगा। ओटी, आईसीयू, देन सूचर, ये सब मैं इन पे काम कर रहा हूँ और मेरी तरफ से पूरी मेहनत है। अब सपोर्ट आपको करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, चाहे आप अपने व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पे करें, नर्सिंग ग्रुप में करें। और ठीक है, इतनी सी बात। देन टेक केयर। नवीन है मेरा नाम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।